नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल कवरेज। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक दिन के हरियाणा के दौरे पर वो आज रहे। रोहतक के बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत आज जिस तेज गति से प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है वैसा पहले नहीं था। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत दुनिया भर के लिए सबसे बेहतरीन निवेश और अवसरों की जगह है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से ही आज सभी को अपनी प्रतिभा को निखारने और संवारने का मौका मिल रहा है। इस मौके पर उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। India is on the rise as never before. The rise of India is unstoppable. You are walking into a new world which is full of opportunities. India, my dear students, is now a global land of opportunity and investment. आज के दिन एक ऐसा वातावरण बन गया है, सरकार की नीतियों की वजह से एक ऐसा इकोसिस्टम अवेलेबल है where every young person is allowed to exploit his or her talent to the fullest advantage. ये मौका पहले नहीं था। उपराष्ट्रपति ने नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए इसके उद्देश्यों पर भी प्रकाश डाला और कहा कि इससे बदलाव नजर आ रहा है। 34 साल बाद एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय किया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या था? हम वर्तमान शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार हों, मातृभाषा को बल दें, भारतीय मूल्य और संस्कृति को ध्यान में रखें, और ये क्रांतिकारी नीति है, इसके बदलाव नजर आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक के छात्रों को उनकी लगाई गई प्रदर्शनी को भी देखा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि युवा छात्रों की आंखों की चमक और उनका आत्मविश्वास देखकर उन्हें लगता है कि भारत की प्रगति अब रुकने वाली नहीं है। और इससे पहले हरियाणा पहुंचने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सबसे पहले महान समाज सुधारक दीनबंधु सर छोटू राम जी की पावन भूमि सांपला पहुंचे, जहां उन्होंने सर छोटू राम जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि सर छोटू राम किसानों के अधिकारों के प्रबल पक्षधर थे और समाज के हर वर्ग की उन्हें चिंता थी। उन्होंने ट्वीट किया कि उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार हरियाणा पहुंचा और सौभाग्य है कि इस यात्रा का शुभारंभ किसान मसीहा रहबरे आजम दीनबंधु सर छोटू राम जी के जन्मभूमि गढ़ी सांपला से हुआ। सर छोटू राम जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दीनबंधु चौधरी छोटू राम स्मारक में बने संग्रहालय का भी अवलोकन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को खाप प्रतिनिधियों की तरफ से हुक्का भी भेंट किया गया। उन्होंने कहा कि किसानों और गरीबों के मसीहा सर छोटू राम जी का संदेश समाज में बदलाव लाने के लिए आज भी प्रासंगिक है। आज के दिन समाज में बदलाव लाना है तो सर छोटू राम की कही हुई बातों को ध्यान देना पड़ेगा। उनकी प्रदर्शनी में लिखा हुआ है कि सिर्फ खेती पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी करना पड़ेगा। उस समय कहा था, आज ज्यादा सार्थक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि गुरु नानक देव जी जैसे आध्यात्मिक सचेतकों के मार्गदर्शन से ही भारत ने विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठा पाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ट्वीट संदेश में कहा कि गुरु नानक देव जी के विचार हमें दया, करुणा, सेवा और बंधुत्व को आत्मसात कर
मानव सेवा के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा देते हैं। श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के पावन अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दिल्ली स्थित गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब पहुंचे। गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब में उन्होंने मत्था टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया और सभी देशवासियों के लिए सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना की। उन्होंने काफी देर तक शब्द कीर्तन भी सुना और इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुरु नानक ने हमें करुणा और प्रेम से जीने की सीख दी और आडंबरों का विरोध किया। फिलहाल हमारे स्पेशल कवरेज में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। दीजिए इजाजत। नमस्कार।